नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिन 6 औरतों का दूध पिया उनमें सबसे पहले हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है, फिर हजरत सुहैबा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है, फिर हजरत खौला और हजरत सादिया इनका नाम आता है, और फिर हजरत हलीमा सादिया का नाम आता है, और फिर 3 औरतें वो हैं जिनका नाम तीनों का इत्तेफाकन हजरत आतिका है। तीनों औरतों का नाम, उन्होंने हुजूर को जो है ये दूध पिलाने की सआदत हासिल की। यानी कुल मिला के 8 औरतों का जिक्र जो है वो आता है, 6 का कसरत के साथ आता है कि इन 6 औरतों ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की वो सबसे पाकीज़ा औरत है कि जो हुजूर की वालिदा भी है और हुजूर की रज़ाई वालिदा भी, यानी हुजूर को दूध भी पिलाया और हुजूर की माँ जी भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम, कुछ लोगों का ये ख्याल है, वो अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं, उनका ये ख्याल भी है और शायद कि उनका ये अकीदा भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो हैं माज़अल्लाह वो जन्नती नहीं है। ऐसी सोच लोगों की मौजूद है। तो हम बहुत सारी दलीलें बाद में देंगे, पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि मेरी और आपकी जन्नत जो है ये हमारी माँ के कदमों के नीचे है। बंदा मुत्तकी और परहेजगार हो और माँ चाहे दुनियादार ही हो, उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तेरी और मेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो फिर महबूब की माँ के कदमों की कैफियत क्या हो। और फिर अगर रसूलुल्लाह का नाम लेकर हुजूर की वजह से मैं और आप जन्नत में जा सकते हैं तो फिर क्या हुजूर की वालिदैन जन्नत में नहीं जा सकते। उस वक़्त कायनात में जो सबसे पाकीज़ा शख्स था जिसको अल्लाह ने अपने नूर का अमीन बनाया, उसका नाम हजरत अब्दुल्ला था। हजरत अब्दुल्ला, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार 72 मरतबा हुआ। कितनी मरतबा? और फरमाते ख्वाब में नहीं बल्कि सर की आंखों से। सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कितनी बड़ी बात। अगर हुजूर ख्वाब में भी झलक दिखा दें तो बड़ी बात, लेकिन जिनको जागती आंखों से 72 मरतबा दीदार हुआ। कहते मैंने सरकार की बारगाह में पूछा कि महबूबा ये बंदा परवरी क्यों बार बार, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन, फरमा बार बार ये बंदा परवरी क्यों? तो कहा महबूबे कायनात ने फरमाया इसलिए कि तूने मेरे वालिदैन की शान को बयान किया है, तूने मेरे माँ बाप के मकाम को बयान करने के लिए किताब लिखी है, लिहाजा इसलिए मदीने का ताजदार तुझसे राजी होके अपना दीदार तुम्हें करवा रहा। हुजूर का दीदार जागती आंखों से हो जाए ये बड़ी बात। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, कायनात के सबसे पाकीज़ा शख्स उस वक़्त में जो थे उनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। और फिर देखिए एक मोबाइल है, मैं आम सी मिसाल है, मोबाइल है आपका, पैसे हैं, कोई कीमती चीज़ है, तो आप किसी भी ऐसे बंदे को नहीं पकड़ाएंगे कि जिसको आप जानते नहीं हैं या जिसको आप अमीन नहीं समझते कि पकड़ाएंगे। बंदा मोबाइल नहीं ऐसे बंदे को पकड़ाता, या पैसे नहीं देता है किसी को। किसको देता है? कि जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते भी हों, पता है ये बंदा चीज़ को ख़राब कर देगा, फिर भी नहीं देंगे। अल्लाह ने पूरी कायनात में जिस औरत को सबसे पाकीज़ा पाया उसको अपने नूर की अमीन बना दिया, उसका नाम हजरत आमिना है। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की उस वक़्त सबसे आला भी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 7 दिन हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। उसके बाद आप जानते कि अबू लहब हुजूर का चचा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर हजरत सुहैबा ने जाकर के, जो अबू लहब की लौंडी थी, जाकर के बताया कि आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के खुशी की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के, भतीजा समझ के खुशी की और अपनी उंगली के इशारे से सुहैबा को आजाद कर दिया।
सुहैबा को आजाद कर दिया। बाद अज़ विसाल हजरत अब्बास को ख्वाब में मिले तो पूछा बता क्या बनी? कहा मुझ पर बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने सुहैबा को आजाद किया था उस उंगली से शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद शरबत जारी होता है, जिसको मैं पीता हूं तो मेरे अजाब में कमी पैदा हो जाती है। उलमा ने लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के अगर कोई खुशी करे तो उसकी कैफियत यह है, तो अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के खुशी करे तो उसका मकाम क्या होगा, उसका दर्जा और मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के की, तो अल्लाह ने यह मर्तबा दे दिया, यह मकाम दे दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सुहैबा उन्होंने आजाद किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत सुहैबा ने भी दूध पिलाया। मदीने पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में जलवागर है, सहाबा आपस में बैठे हुए तो किसी पे गुस्सा आता ना तो सहाबा उसको कहते हो काली माँ के बच्चे। तो एक सहाबी ने दूसरी को कह दिया कि तेरी माँ का रंग तो काला था। तो हुजूर के कानहाए मुबारक में ये बात पहुंची तो हुजूर जल्दी से तशरीफ लाए। मेरे इमाम ने कहा दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर तशरीफ लाए। जब महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, फरमाया खबरदार इसको काली माँ का बच्चा ना कहो, जिस मोहम्मद का तुम कलमा पढ़ते हो इसकी भी एक माँ का रंग काला था। यानी मैंने जिस औरत का दूध पिया है उसका रंग भी काला है। जो महबूब माँ के रंग पर बात नहीं करने देता है वो माँ की जात पर बात कैसे कर ले? वो मिल्लत का नौजवान नमे फिक्रिया है कि नहीं, जो अपने माँ बाप को कहता है जी आपको तो पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। दूसरी औरत हजरत सुहैबा जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, 7 दिन हजरत सुहैबा ने हुजूर को दूध पिलाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को दूध पिलाने की सादत हजरत सुहैबा को 7 दिन हासिल हुई। और जिस बीबी ने 2 साल दूध पिलाया उसका नाम हजरत हलीमा सादिया। 2 साल महबूबे कायनात को जिसने अपने सीने से लगा के रखा। फरमाती फिर मैंने महबूब की जो बरकतें देखी हैं, तुम लोगों ने तो ऐलान नबूवत के बाद मदीने के ताजदार को देखा है, मैंने बचपन में मदीने के ताजदार की बरकतें देखी। बरकतें महबूब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती जब 2 साल पूरे हो गए ना तो मैं महबूब को लेके, क्योंकि वादा पूरा था और कुरान भी यही कहता है कि हौलैन कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं 2 साल। 2 साल माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। अब यहाँ एक बड़ा मसला है, कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों को 2.5 साल पिलाना चाहिए, बेटों को 2 साल। ऐसा कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं। बेटी है या बेटा है, 2 साल माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं महबूब को ले करके आई मक्का पाक में कि 2 साल पूरे हो गए, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है कि महबूब को छोड़ के जाऊं। कौन छोड़े महबूब को? कौन छोड़े? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिर, कौन छोड़े महबूब? फरमाती नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब छोड़ने आई तो मक्का पाक में कोई वबा फैली हुई थी। फरमाते मेरा काम बन गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने और हजरत आमिना ने कहा कि मक्के में वबा फैली है तो इस मासूम बच्चे को वापस ले जा, जब वो वबा खत्म हो जाएगी तो तुमसे बुला लिया जाएगा तुम्हें। हजरत हलीमा सादिया फरमाती मैंने अपने बख्तों पे नाज किया, मैंने अपने मुकद्दरों पे नाज किया, मैं महबूब को ले गई। फरमाती फिर 4.5 साल तक महबूब मेरे पास ही रहे, हुजूर मेरे पास रहे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस 3 औरतों का दूध पिया उन्होंने एक दिन हुजूर को दूध पिलाया और तीनों बीवियों के नाम हजरत आतिका के नाम से आते। आतिका नामी औरतें थी तीनों, उन्होंने महबूबे कायनात सल्लम को दूध पिलाया।